आदाब नाजरीन, आपके महबूब प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में एक बार फिर आप सबका वालेहाना इस्तकबाल। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। स्टूडियो में रौनक अफरोज़ हैं, वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, आप सबके हर दिल अजीज़ जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब अपनी मुनफरिद और यगाना रोज़गार शख्सियत के साथ स्टूडियो की रौनक को दोबाला कर रहे हैं। आइए मिलकर इस्तकबाल करते हैं। रोज़ाना एक खूबसूरत सी गज़ल अपनी नाज़रीन की खिदमत में पेश करते हैं और इस एतबार से हम कह सकते हैं हकीम साहब कि अपने तमाम हम असरों में आपने एक तारीख़ रकम कर दी है और इस खूबसूरत से इस प्रोग्राम को आपने अपनी शख्सियत से जो रंग बख्शा है वो यकता है और बेमिसल है। इस्तक़बाल है आपका। सलामत रहे, शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कुछ तमहीदी गुफ्तगू से। सदका व खैरात के मुताल्लिक़ जब कुरान मजीद में आयात नाजिल हुई तो जो गरीब सहाबा थे वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे दौड़े दौड़े और कहा कि या रसूल अल्लाह, सब कमाल तो जो है वो मारुल दौलत वाले अमीर सहाबा ले गए, हम गरीबों के हिस्से में तो कुछ भी नहीं आया। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दिलजोई करते हुए कुछ बातें बयान की। कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सदका जो है वो सिर्फ मालो दौलत से ही वाबस्ता है। छोटी छोटी बातें हैं जिनमें बड़ी बड़ी नेकियां पोशीदा हैं, जैसे कि अपने भाई को बेहतरीन नाम से पुकारना, ये भी सदका है। अपनी माँ को मुस्कुरा कर देखना, ये भी सदका है। सुबहान अल्लाह कहना सदका है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदका है, अल्लाहु अकबर कहना सदका है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना सदका है। किसी रास्ते से कोई तकलीफ दे चीज़ का, कांटे या पत्थर वगैरह का उठा देना सदका है। बहुत सारी बातें, तकरीबन 40 सदक़ात की किस्में हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिनवाई। इसी तरह हम ये भी देखते हैं कि अगर इंसान किसी की दिलजोई के लिए उसकी एआनत करता है, मदद करता है, फिर किसी वजह से उससे नाराज़गी हो जाए तो ये एआनत, ये दस्तगीरी रोक देता है। जैसा कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन के जो वाक़ई इफ़्क था उससे मुतालिक एक वाक़या भी मौजूद है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपने उस गरीब रिश्तेदार की एआनत रोक दी थी। अल्लाह ताला ने फिर ये हुक्म भी नाजिल किया कि नहीं, क़तए ताल्लुक़ ना करो, सिले रहमी जारी रखो। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने दोबारा उसकी मदद शुरू कर दी। इसी तरह हम ये भी देखते हैं कि कभी कभी कोई ऐसी बात कह दी जाती है जो दिल आज़ारी का सबब बनती है, तो उससे भी वो सदका व खैरात, उसमें पोशीदा जो नेकियां होती हैं वो ज़ाया हो जाती हैं, ज़ायल हो जाती हैं। तो इन तमाम चीज़ों को किसी शायर ने कुछ अशार में बड़ी खूबसूरती से बयान किया है कि ख़िज़ा की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है, ख़िज़ा की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है, हवा की ज़द पे दिया जलाना जला के रखना कमाल ये है। ज़रा से लग़्ज़िश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक़ ज़माने वाले, ज़रा से लग़्ज़िश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक़ ज़माने वाले, सो ऐसे वैसों से भी ताल्लुक़ बना के रखना कमाल ये है। किसी की राह से खुदा की खातिर, किसी की राह से खुदा की खातिर उठा के कांटे हटा के पत्थर, फिर उसके आगे निगाह अपनी झुका के रखना कमाल ये है। आइए अब हम चलते हैं हकीम साहब के पास और उनका खूबसूरत सा कलाम आप सबकी समातों की नज़र। जी हकीम साहब। मतलब पेश करता हूँ कि तलखिए गर्दिश अय्याम का आदी कर दे। वाह। तलखिए गर्दिश अय्याम का आदी कर दे, जाम पीता हूँ मुझे जाम का आदी कर दे। सुभान अल्लाह, क्या कहने। जाम पीता हूँ मुझे जाम का आदी कर दे, उनकी तजलील पे अफसोस मुझे हो न कभी, उनकी तजलील पे अफसोस मुझे हो न कभी, तू मुझे लज्जत दुश्नाम का आदी कर दे। बहुत खूबसूरत। तू मुझे लज्जत दुश्नाम का आदी कर दे, तंग हूँ शेख व ब्राह्मण के रवैये से बहुत, तंग हूँ शेख व ब्राह्मण के रवैये से बहुत, कोई सूरत हो जो असनाम का आदी कर दे। वो कह रहे रखिए सर। तंग हूँ शेख व ब्राह्मण के रवैये से बहुत, कोई सूरत हो जो असनाम का आदी कर दे, कोई सूरत हो जो असनाम का आदी कर दे। जब वो बहतान लगाए मुझे अफसोस न हो, जब वो बहतान लगाए मुझे अफसोस न हो, जुर्म नाकर्दा के इल्ज़ाम का आदी कर दे। बहुत खूब। जुर्म नाकर्दा के इल्ज़ाम का आदी कर दे। और मक्ते का शेर है कि खुम के खुम पीने की चाहत न रहे तूर मुझे,
खून के खून पीने की चाहत न रहे दूर मुझे, मुझको बोसीदा मेरे जाम का आदी कर दे। वाह वाह। मुझको बोसीदा मेरे जाम का आदी कर दे, तलखी गर्दिश अय्याम का आदी कर दे, जाम पीता हूँ मुझे जाम का आदी कर दे। बहुत खूब, बहुत बहुत खूबसूरत। अब आपको जब अगर मैं नाम बताऊं कि हमारे साथ हमारे कौन कौन से कॉलर्स जुड़े हैं, तो आपके चेहरे पर ऐसी चमक, ऐसी मुस्कुराहट, ऐसी खूबसूरत धनक बिखरेगी यकीन साहब। पहले तो कर्नल वर्मा है, उनका वाले हाना इस्तकबाल है कर्नल साहब पे। सुधा जी थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे भी बातें करेंगे, ज़रूर करेंगे। कर्नल साहब हमारी इस बज़्म में बहुत दिनों बाद रौनक अफरोज़ हो रहे हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल कर्नल साहब, खुश आमदीद, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये फूल अपनी लताफत की दात पा ना सका, हाँ हाँ, ये फूल अपनी लताफत की दात पा ना सका, खिला जरूर मगर खिल के मुस्कुरा ना सका। हाँ हाँ, वाह, बहुत खूबसूरत। अब तो ये शायरी की बज़्म हो गई आपके तुफैल। आज तो शगुफ्ता ने भी बहुत अच्छा कलाम सुनाया। बस तबीयत खुश हो गई आज तो आपको। ये नहीं कि बस ये, वो तो मैंने ये टीवी चालू करी तो जो देखा मैंने, मतलब आपकी आमद का जो सिलसिला चालू होने पहले मैंने बटन दबाया, मगर जो टीवी चल रही है उस पर तो आप लाइव नहीं हुए, ये कॉल कहीं कहीं और लग गई। जी कर्नल साहब, कोई सवाल भी है? जी नहीं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मोहब्बतों का। है मसलहत यही कि तगाफुल से काम ले, है मसलहत यही कि तगाफुल से काम ले, मेरी तरफ न देख न मेरा सलाम ले। वाह, आहा, मेरी तरफ न देख न मेरा सलाम ले, मैं भी तो तेरी बज़्म में आया हूँ देर से, मैं भी तो तेरी बज़्म में आया हूँ देर से, अब तू भी मुझसे हो के खफा इंतकाम ले। बहुत खूबसूरत। शमीम जयपुरी का कलाम था। आपकी नज़र कर्नल वर्मा साहब। जी सुधा जी, इस्तकबाल है आपका। हमारी प्यारी बेटी दिलरुबा और हमारे मसीहा, आप दोनों को 1001 टाइम से खुशामदीद, आदाब। मेरे जो भतीजे को साइनस की प्रॉब्लम है कई साल से, उसने नाक के 3 बार ऑपरेशन भी करवा लिए। 2003 में लास्ट ऑपरेशन हुआ था। नाक की हड्डी उन्होंने कहा डॉक्टर ने बढ़ गई है, क्या करा क्या नहीं, गदूद बढ़ जाते हैं उसके। तो अभी उसको गर्दन में बहुत दर्द है और खाना खाने में प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने कहा बेटा ये तो हो सकता है गले में तुम्हारे कोई इन्फेक्शन इस वजह से हो रहा होगा, और गर्दन में दर्द है, कान के पीछे नस में से दर्द आता है। तो मैंने कहा ये भी तुम्हारा जो है ना, मेरे को लगता है सर्वाइकल है। अब मैं इसको मार्जिन आर केयर दे रही हूँ, 2 साल तकरीबन हो जाएंगे उसको मार्जिन आर केयर ले रहा है। पहले से उसको राहत मिली है कि जैसे सांस में इसको प्रॉब्लम होती थी, खांसी नजला बहुत जल्दी हो जाता था और बुखार भी जल्दी आता था। अब उसको फर्क पड़ा, जैसे घर में सबको कोरोना हुआ उसको नहीं हुआ, वो बचा रहा। फिर मैंने उसको चिलगोजा गोंद मंगा के आपके यहाँ से दिया। मैंने कहा बेटा तू वो भी ले आ, वो भी 1 चुटकी रोज ले लिया कर, तेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। वो भी लेता है। अब 1 हफ्ते से परेशान है कि सारे उसने टेस्ट कराए और कराए, डॉक्टर कह रहे इसमें तो कुछ है नहीं, और टेस्ट करेंगे, MRI करेंगे। मैंने कहा बेटा कुछ कराने की जरूरत नहीं है, मैं पूछ के तुम्हें इलाज बताती हूँ। एक पता है क्या सर, इसको काफी टाइम से ना लेफ्ट कान से सुनाई नहीं देता। तो क्या ये नजले की वजह से है? जैसे कोई भी सुई भी गिर जाती है ना तो उसको आवाज सुनाई नहीं देती है, दूर कोई बैठा है तो उसकी बात नहीं सुन पाता है। तो ये सब कैफियत क्या है, क्या कुछ है, आप इसके बारे में डिटेल में बताएं। और एक सर मेरा दूसरा सवाल है, जैसे हम मोरिंगा गोंद कई चीजों में बताते हैं, बालों वाला के लिए बताते हैं, छाइयों के लिए जैसे बताते हैं, यूरिक एसिड में भी आपने बताया था। मैंने तो यही इलाज किया था, 150 ग्राम अलसी और 150 ग्राम मोरिंगा गोंद डाल के लिया 2 बारी, मेरा जड़ से खत्म हो गया। तो अगर हम जैसे थायराइड में भी अब आपने बताना शुरू करा 300 ग्राम धनिया के साथ, पहले तो 100 ग्राम धनिया, 100 ग्राम मेथी, 100 ग्राम आप आंवला बताते थे।
तो मैं ये सोच रही थी कि अगर हम ये जो है मोरिंगा कौन की आप बताते हैं कि मतलब कि 4 चुटकी से ज्यादा भी नहीं लेना 1 ग्राम, तो हम इसको अलग रख लें, बाकी सब चीजों में ना मिलाएं, तो क्या ये बेहतर होगा? क्योंकि हमें मान लो किसी को सारी बीमारियां हैं या 2 बीमारी हैं, अगर 2 बीमारियों के हिसाब से भी हम इसमें डाल देते हैं तो उसकी ताकत बढ़ जाएगी। अगर हम अलग से 1 ग्राम ले लें और ये दवाइयाँ क्लब करके ले लें तो क्या ये ठीक रहेगा जी? एक ये बताइए। बहुत अच्छा सवाल है और ये यकीनन बहुत सोच समझ के आपने किया है। कोई भी दवा, गोंद मोरिंगा ही नहीं, कोई भी दवा अगर उसमें वक्ती तौर पर कमी या बेशी करनी हो तो उसको सफ़ू बनाकर अलग रखा जा सकता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसको ज़्यादा या कम किया जा सके। मिक्स होने के बाद फिर ज़्यादा या कम नहीं किया जा सकता, इसलिए आपका विचार सही है कि आप इसे अलग भी रख सकते हैं और ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, वो भतीजा आपका जो है उसको कुछ तो फ़ायदा है लेकिन कम फ़ायदा है, तो वो जो माजून आरकेयर खाते हैं तो उनसे कहें कि पीपली का 1 चुटकी पाउडर उसमें मिलाकर जब खाया करें तो तेज़ी से फ़ायदा मुमकिन है और गले की तकलीफ़ भी उनको उस पर आसानी होनी चाहिए। अगर इस तरह से लेते हैं दिन में 1 बार या 2 बार पीपली पाउडर 1-1 चुटकी लिया करें और ये एक्सरसाइज ज़रूर करें जो आप जानती हैं, ये 3 मिनट और ये पूरी तरह 3 मिनट। तो अगर नसों से ताल्लुक़ से या डिस्क के ताल्लुक़ से कोई परेशानी है तो वो जाती रहेगी और कानों की समात में यानी सुनने में भी आसानी हो सकती है इस एक्सरसाइज से, लेकिन लगातार 1 महीना करें तो सारा भेद भी खुल जाएगा किस वजह से क्या परेशानी है। और साइनस में इतना वक्त लगता नहीं है, ये इस तरह से इलाज करके देखें तो फ़ायदा मुमकिन है जी। और ना सुनाई देने का जो मसला है हकीम साहब? हाँ, मैंने जवाब दिया कि अगर ये एक्सरसाइज करेंगे तो कभी कभी समात वाली रग दब जाती है हमारे गर्दन में और कभी ऐसी प्रेस होती है कि एक की जगह 10 आवाज़ें सुनाई देती है। ये मेरे साथ हो चुका है कि मेरी कानों में कुछ आवाज़ सी आनी शुरू हो गई और कोई 1 बार हॉर्न बजाए तो मेरे कान में 3 बार बजे और अजीब शोर सा रहता है। अब मेरे सारे दोस्त डॉक्टर और तमाम, मैंने उनसे कहा यार ऐसा ऐसा हो रहा है कि कोई 1 बार हॉर्न बजाता है या बैल बजाता है, मेरे 3-4 बार बजती है। वो एक बड़ा माहिर डॉक्टर था, कान का दोस्त ही था, पड़ोसी भी था, उसने कहा ये तो तेरे कान की हड्डी बढ़ गई और अब तो इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। अरे मैंने कहा ऐसे कैसे करना पड़ेगा, एक रात में बढ़ गई। तो क्योंकि सर्वाइकल के मरीज़ों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कभी हाथ में दर्द आ जाएगा, कभी कान में दर्द चला जाएगा, कभी सर में दर्द चला जाएगा, कभी चक्कर आ जाएंगे, कभी समात में फ़र्क पड़ जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये बच्चा ठीक हो सकता है। एक्सरसाइज सर्वाइकल में एक्सरसाइज आधे से ज़्यादा फ़ायदा करती है, दवाएं कम फ़ायदा करती है और फिजियोथेरेपी जो मैं बताता हूँ वो ज़्यादा फ़ायदा करती है। यहाँ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बहुत जल्द हाजिर हुए, आप कहीं ना जाएं, देखते रहें आदाब डॉक्टर। बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपका इस्तकबाल है और एक बार फिर इस्तकबाल जनाब हकीम सुलेमान खान दूर साहब का तमाम नाज़रीन की तरफ से और हमारी पूरी टीम की जानिब से भी खुशामदीद। ज़रा नवाजी, क्या सवाल है आसिया? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी, मेरे को नेगेटिव थिंग्स बहुत आते हैं, बहुत परेशान हूँ मैं इससे। ठीक आते जो सही है वो गलत, दिमाग चलते रहता है। आसिया आपकी आवाज़ बहुत आहिस्ता आ रही है, ज़रा अपना सवाल एक बार दोहराइए ऊंची आवाज़ से। मेरे नेगेटिव थिंग्स बहुत आते हैं दिमाग में। अच्छा, ख्यालात आते हैं, विचार आते हैं? विचार, गलत विचार आते रहते हैं। हाँ। अब ये इस्लाम में ये सही नहीं है, ये करना बोले तो ये उसको गलत तरीके से हम वाहमा कह सकते हैं, वहम बहुत आते हैं, ये कह दें।
20 साल से तो इसी से मैं बहुत परेशान हूँ। मैं इतना परेशान हूँ, मैं नमाज भी पढ़ती हूँ तो गलत ख्याल, जी ठीक है, कुछ करूँगी अच्छा करूँगी तो गलत, दिमाग में सिर्फ गलत। ठीक है। और दूसरा सवाल। दूसरा सवाल, मेरी एक 9 साल की बच्ची है, उन्हें गर्मी बहुत है। अच्छा, उसे गर्मी लगती है? गर्मी का तो मौसम है, लेकिन क्या जिस्म पे फोड़े फिंसियां? नहीं नहीं नहीं, गर्मी का मौसम हमदे, सर्दी का हमदे, हाथों में से पसीना बहुत जाता है। और ये अच्छा। गर्मी के दिनों में तो नाक से खून भी गया, हथेलियों में तीर, हाँ तीर आने से हथेलियों में खून भी आ रहा था। ठीक है, ठीक है जी हकीम साहब। और देखिए, ये ख्यालात, ये वसवसे आते हैं, और जब भी हम अल्लाह से रुजू करते हैं तो शैतान अपना काम शुरू करता है। और ये सिर्फ हमारे आपके साथ नहीं है, ये सहाबा और सबके साथ ये रहा है। अब क्योंकि इस्लाम में सब तयशुदा अमल है, आप उसको, जो अमल बाकायदा है, उसे आप कर गुजरिए। वसवसे आए तो उन्हें झटक दीजिए, नज़रअंदाज कीजिए, ये शैतान का हरबा है, और अपना काम पूरा करिए। जैसे नमाज में आते हैं तो नमाज पढ़िए और दुआ भी मांगिए अल्लाह से। और एक चम्मच धनिया या आधा चम्मच धनिया रात को खा लिया करें, और एक चुटकी नमक जैतून पानी में मिलाकर ये पानी पी लिया करें। इससे जो अफखरात या कुछ ऐसे केमिकल्स भी हमारे दिमाग में बनते हैं जो वसवसे पैदा करते हैं, तो इससे वो रुक जाएंगे और आप बहुत जल्दी अच्छी हो सकती है। और बच्चे को, 9 साल का बच्चा है तो उसको सिर्फ एक चुटकी नमक जैतून 1 लीटर पानी में डाल दें, और उस बच्चे से कहें कि पूरे दिन में ये ख़त्म कर लिया करें 1 लीटर नमक जैतून का पानी, तो उनकी भी ज़रूरत पूरी हो सकती है। नुसरत बानो साहब, क्या सवाल है आपका? हेलो, अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम शगुफ्ता जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरे 2 सवाल है जी। पहला सवाल मेरे भाई के बच्चे के लिए है। तो बच्चे की उम्र लगभग 10 साल के अंदर ही है, 8 साल या हो सकते। वो बच्चे को हकीम साहब, वो हाथों में और पैरों में पूरे ऐसा तड़फ आ गई। तो वो बच्चे को कई दिनों से इलाज कर रहे दवाखाने की, मेहंदी के गोलियां खिला रही, तो गर्मी से है बोल के ऐसा बोल रही। वो बच्चा बिल्कुल छोटा है, तड़फ के ऐसा बाजू को तो खून भी आता हकीम साहब, पैरों में से, हाथों में से। तो जरा वो बच्चे के लिए बताइए। फिर मेरा दूसरा सवाल, बोले तो गोंसिया खा रही मेरे शौहर, अभी तो मंगवाए उन्होंने गोंसिया। तो गोंसिया के साथ में अगर चुलगुजा को उन्होंने कमजोरी के लिए कितना फासला रखना चाहिए, कैसा लेना? उनको घुटनों में दर्द है, जरा 2 चीजों के लिए बोलिए ना। ठीक है जी हकीम साहब। हाँ, चिलगोजा गोंद, एक तो ये कि 1 चुटकी खा सकते हैं बस, और गोंद से आके साथ में भी खा सकते हैं, और दिन में 1 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार खा सकते हैं। जबकि गोंद सिया 2 चुटकी दिन में 2 बार खा सकते हैं, खाने के बाद खा लें। और ये आपके शौहर के लिए इंशाअल्लाह, अभी तो शुरू ही किया चाहते हैं, बहुत जल्द आपके खाविन को फ़ायदा मुमकिन है। और अभी ऐसे ही बच्चे का एक और सवाल आया था, जो 1 चुटकी नमक जैतून 1 लीटर पानी में मिला दें, और वो बच्चे से कहें कि ये 1 लीटर पानी नमक जैतून वाला पूरे दिन में ख़त्म कर ले 1 बोतल, तो उसकी ये बीमारी इंशाअल्लाह अच्छी होना मुमकिन है। जी। नागपुर से मुस्कान, हमें सुन पा रही हैं मुस्कान? हेलो जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मुस्कान, फरमाइए। जी, आज फीडबैक देना था एक। हेलो। हाँ हाँ।
जी एक बहन थे हमारे, तो ना उनका पीरियड इरेगुलर था, तो वो ना बहुत परेशान थे। उन्होंने तकरीबन नागपुर से 9 से 10 डॉक्टर का इलाज भी करवाए थे, लेकिन उनको फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो उन्होंने हकीम साहब का नुस्खा सुने थे, तो उन्होंने 15-20 दिन सिरके के अंदर एक चुटकी खाने का सोडा लिए थे, और फिर उसके बाद 10-15 दिन उन्होंने नमक जैतून और खाने का सोडा लिया। उन्हें इतने ही दिन में इतना फायदा हुआ कि पहले से भी ज्यादा नॉर्मल हो गया। माशाल्लाह। मुस्कान, इश्के इलाही में एक मकाम ये भी होता है, इश्के इलाही में एक मकाम ये भी होता है, दुआ तो दूर की बात है, ख्याल आते ही नवाज दिया जाता है। मुस्कान भी शेर कहती हैं, लेकिन इन्हें एक शायर ऐसा चाहिए जो उसकी तरकीब अशार बता दें कि काफिया क्या होता है, रदीफ क्या होती है, वज़न क्या होता है। अच्छा, शायरी का वज़न जो है गाकर तोला जाता है, इसका कोई और मीज़ान नहीं है। जब आप गाते हैं, अगर मीटर ख़राब हो तो अटक जाता है आदमी। तो आपके यहाँ अगर कोई शायर है तो वो आपको 2-4 बार बताएंगे और आप उस पर कोशिश करेंगी तो आप कामयाब हो सकती है। उसने जलती हुई पेशानी, हाँ, हमारा शेर तो याद आपने करा दिया कि उसने जलती हुई पेशानी पे जो हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की। वाह। और बहुत अच्छे अच्छे शेर है। दरअसल प्रोग्राम में बैठे हैं और हम शायरी पर और अदब पर ज्यादा बात करते हैं, दवा पर कम करते हैं। अनवरी साहबा, हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हकीम साहब को मेरा सलाम। वालेकुम। अनवरी तबस्सुम हसन महमूद के यहाँ से बोल रहे हैं हकीम साहब। मैं बहुत पुरानी पेशेंट हूँ आपकी। मेरे 2-3 सवाल है। ये एक 2020 में जैतून का सिरका मंगाए थे 2 बोतल, तो ये सितंबर महीना में ही बना हुआ था। तो एक बोतल हमारे पास रखा हुआ है हकीम साहब, उसी तरह पैक, एक बोतल हमने खत्म कर दिए। तो क्या वो जैतून का सिरका अब ले सकते हैं हमारे बेटे के लिए? जी जरूर ले सकते हैं। और यहाँ जी, क्योंकि इसमें दिया हुआ है 2 साल ये चलेगा। तो अभी एक पैक है ना, तो थोड़ा सा डर लगता है ना कि ये कहीं एक्सपायर कर गया होगा। तो बेटे के लिए, बेटे को हमारा कोलेस्ट्रॉल कुछ बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए देना चाह रही हूँ। और मैं अभी गोंद मोरिंगा मंगाए, उनको पाउडर बना के दिए। इनको थायराइड है 7%, मेरे बेटे को 7% थायराइड है। तो उसके लिए मैं धनिया, आंवला और मेथी का पाउडर बना के दिए और गोंद मोरिंगा उसमें 100 ग्राम मिला के वो मिक्स करके थायराइड के लिए दे रहे हैं। और मेरे एक सवाल है कि मेरे बाएं साइड के कंधे में, हाथ में, कंधे पर नहीं, नीचे कंधे के नीचे आज 7 महीने से दर्द रहती है। और पता नहीं, पीछे हाथ करते हैं तो दर्द होता है, फिर ऊपर हाथ करते तो दर्द नहीं, नीचे हाथ करते फिर पीछे करते हैं तो हमारा हाथ 7-8 महीना हो गया हकीम साहब, ये दर्द पता नहीं क्यों नहीं छूटता है। तो इसके लिए आप एक कुछ घरेलू अगर उपाय बता देते हैं, क्योंकि मैं आपका तो पुरानी पेशेंट हूँ, मैं बहुत सारे दवा खा चुकी हूँ। पी केयर तो हमारा एकदम आखिरी हो गया, हर मामले में पेट में प्रॉब्लम होती है तो मैं पी केयर मंगा के ही खाती हूँ। बहुत सारा दवा हाँ ले चुके थे। ये 3 सवाल का जवाब हकीम साहब आप मुझे दे देंगे। मेरे बड़े बेटे का कोलेस्ट्रॉल है, थायराइड है, उसके लिए ये जैतून का सिरका चलेगा या दे सकते हैं? अभी 1 साल और है, या इस्तेमाल हम कर सकते हैं या मेरे बेटे कर सकते हैं? ये मेरे बाएं साइड में इसकी एक दवा बताते हैं। ठीक, शुक्रिया। अच्छा, सिरके पर या किसी भी दवा पर ये लिखना ज़रूरी हो जाता है कि ये दवा कब एक्सपायर हो जाएगी। ये हमारे ऊपर FDA के कानून है, कुछ दवा की शोबे के कानून है कि हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट लिख दें। लेकिन सिरके के बारे में मेरा जो तजर्बा है वो कभी ख़राब नहीं होता अगर असली हो। तो आप ले सकते हैं, आप भी ले सकते हैं, आपके साहबजादे भी ले सकते हैं।
और उसमें एक चुटकी खाने का सोडा मिलाकर इस्तेमाल किया करें, 2-2 चम्मच। ये दुनिया का बेहतरीन सिरका है जो जैतून या कलौंजी का सिरका कहलाता है, अगर असली हो तो। हालांकि पता नहीं 25-30 लोग ने नकली बना के मार्केट में डाल दिए, असली ही लें जब भी लें, और ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और थायराइड के लिए आप दे रहे हैं बेटे को नुस्खा, इंशाल्लाह वो भी कंट्रोल होना चाहिए। और ये जो आपका पीछे हाथ जाने में तकलीफ़ है या ऐसा होता है इस उम्र में, जिस उम्र में आप होंगी, तकरीबन मेरी सी उम्र आपकी होगी, 60-65 साल के होंगे, अंदाजे से बता रहा हूँ। तो इस उम्र में ये सब होता है, और ऐसा नहीं मुझे भी होता है। तो ये गोंद स्याह आप आधा ग्राम ले लिया करें रोज़ाना, 1 बार या 2 बार खाने के बाद पानी से या दूध से। ये तकलीफ़ भी आपकी जानी चाहिए। जी, यहाँ एक और ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर हुए। आप देखते रहें आदाब डॉक्टर। एक छोटा सा वक्फा और आपकी खिदमत में दोबारा पेश होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम है, और एक बार फिर हकीम साहब का वालेहाना इस्तकबाल। पुरतपा खैर मकदम हकीम साहब। ज़रा नवाज़ी, शुक्रिया आपका। बताएं सोनी, क्या सवाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा सवाल ये था कि हकीम साहब, मैंने वो पीरियड की प्रॉब्लम थी तो आपने बताया था नमक जैतून, मैंने वो मंगा ली हूँ, 2-3 दिन से खा भी रही हूँ, नमक जैतून और सोडा मतलब मिला के। तो उसको खाना खाने से पहले लेना है, खाना खाने के बाद लेना है, मतलब कितनी देर बाद लेना है? और एक सवाल और था कि मेरा लड़का ना है ऐसे 5 साल में 4 महीने कम है, उसको ना दवा देती हूँ सारी, मैंने जांच भी करा ली, कोलेस्ट्रॉल मतलब दुनिया की जो भी जांचें थी मैंने करा ली थी, सारी रिपोर्ट नॉर्मल है। ये दुबला पतला है, इसको खांसी बहुत जल्दी आती है, और खांसी आती है ना तो गले से बीच की जैसे कफ जमी हुई है ऐसी मतलब होती है, सीने में भी दर्द होता है उसको, और खाना खाएगा लेटरिन जाएगा, तो वजन भी इसकी नहीं बढ़ रही है, इसको खांसी बहुत जल्दी आती है, और इसको लू भी बहुत जल्दी लगती है, थोड़ा सा धूप में चला जाएगा फौरन लू लग जाती है इसको। इसके लिए कुछ बता देते हैं? बेहतर। हाँ देखिए, जिन लोगों में इम्यूनिटी की कमी होती है वो अक्सर खांसी, नज़ला, बलगम या छींकों के शिकार रहते हैं। तो उनके लिए वो सपिस्तान, उन्नाव, अलसी वाला नुस्खा जो 100-100 ग्राम लेकर बनाना होता है, इसमें 30 ग्राम पीपलें डालनी होती हैं और इसका सफ़ूफ बना लें। और इस सफ़ूफ को आप जितना इस पाउडर है उतने ही इस शहद में मिलाकर रख दें और 2 दिन बाद इस्तेमाल करें, आधा चम्मच या उससे कम, क्योंकि बच्चा छोटा है। गर्म पानी से दें और ठंडी अशिया से गुरेज कराएं, खट्टी चीज़ों से गुरेज कराएं तो बच्चा ठीक हो सकता है। और क्या सवाल था इनका? और इनका एक सवाल ये था कि बच्चा जो है वो दुबला पतला है। नहीं, इनसे मुतालिक क्या जो इनसे मुतालिक था वो नमक जैतून और खाने का सोडा। हाँ। खाने से पहले या खाने के बाद? और देखिए, आप प्रोग्राम देख रही थी तो मुस्कान नाम की कॉलर का फ़ोन आया था। यही नुस्खा उन्होंने अपनी किसी अजीज़ा को दिया जो तकरीबन 10 डॉक्टर का इलाज कर चुकी थी। तो ये एक चुटकी नमक जैतून, एक चुटकी खाने का सोडा पानी में मिलाकर खाने से पहले भी ले सकते हैं या बाद में भी ले सकते हैं। दिन में 1 बार या 2 बार लें, इससे आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, प्रकाश जी इस्तकबाल है आपका, बताएं क्या सवाल है? हाँ मैडम नमस्ते। जी आदाब। हाँ हकीम साहब नमस्ते। जय हिंद, स्वागत जनाब। जी जी प्रकाश जी। हाँ जी मैडम, कल हमने हकीम साहब से बात की थी तो बात पाई अभी क्या उसमें कुछ मशवरा चाहते हैं? सवाल अपना दोहरा दें, आपने क्या पूछा था कल? हमने ये पूछा था कि हमारे यहाँ बहू के यहाँ अभी 15 दिन पहले डिलीवरी हुई है, उसमें उसके स्तन में दूध नहीं है, उसके लिए पूछा था। ठीक है, और कोई सवाल? बस यही था। वो तो उसमें उन्होंने बताया था
किशमिश दूध और क्या बताया था वो थोड़ा हम सुन नहीं पाए थे। ठीक है, मोरिंगा बताया। ठीक है, बेहतर। एक बार फिर दोहराएंगे इंशाल्लाह, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। जी हकीम साहब। और देखिए, मैंने बताया था कि किशमिश 10-12 किशमिश और 1 ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद असली वाला, और दूध में खूब बारीक पीस लें। और ये जो खसखस आती है 1 चम्मच ये भी पीस लें। और ये ऐसी एक खुराक कम से कम बच्ची को ज़रूर पिलाएं, तो इससे बेहिसाब खून बनता है। और भी बहुत नुस्खे हैं वो आप ले सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब भैंस दूध कम देने पर आ जाती है और उसके कटरे को परेशानी होती है दूध से, तो उसको बिनौला खिलाते हैं। बिनौला, तो बिनौला भी, बिनौले की खीर अगर बनाना जानते हैं तो वो खीर रोज़ाना खिलाया करें 1 प्याला। बिनौला कहते हैं उसको, जो रुई का बीज होता है उसको बिनौला कहते हैं। उसकी खीर बनाना सीख लें। उसका कवर को उतारना होता है, उसके अंदर से एक मग़ज़ निकलता है जो दूध बढ़ाने के लिए बेहिसाब फ़ायदेमंद होता है। जी, नसीमा साहबा कर्नाटक से, क्या सवाल है नसीमा साहब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जी, मैं जो है 10 दिन पहले चेहरे पर सनबर्न्स बोल के डॉक्टर हकीम साहब के इदारे से दवाई मंगवाई हूँ। वो दवाई में जो है ना, जैतून का सिरका, जैतून का नमक, पी केयर गोलियां, और उसके साथ साथ डायबिटिक के लिए गोंद मंगवाई हूँ, जामुन का गोंद। जी, ये जो है मेरी बहन के लिए 5 साल पहले जो है सोरियासिस प्रॉब्लम हो गया था। इन्हीं की दवाई से सोरियासिस का प्रॉब्लम अल्लाह के फजल से कम हो गया। 5 साल हो गए उसको कम होके, माशाअल्लाह। हाँ, अब जो है फिर से चेहरे पे जो है पूरा चेहरा, पेशानी, गाल, थूड़ी वगैरह पे पूरा रेडनेस दिखाई देने लग गया। क्या एक तकरीबन 4-5 महीनों से। वो हमने क्या सोचा, आंख में दवाई डालने के बाद इसकी कुछ एलर्जी हुई है बोल के, लेकिन अब वो जैसे जैसे ज्यादा होता गया, ये मैं कांटेक्ट की फिर से हकीम साहब के इदारे से, तो उन्होंने मुझे रेफर किया ये जैतून का सिरका, जैतून का नमक और पी केयर टैबलेट के लिए ये कैप्सूल, वो पूरी दवाई मंगवाई हूँ मैं। ये जो है लेना शुरू कर दिए हैं हमारे बहन, लेकिन अभी 10-12 दिन से ईद के दूसरे तीसरे दिन ही मंगवाई दवा में लेना शुरू कर दिए हैं। अभी उसका वैसा कोई प्रॉब्लम, यानी उसमें कुछ ये नजर नहीं आ रहा, अभी क्यूरिंग नहीं हो रही है। वो चेहरे का रेडनेस वैसा ही बाकी है। वो एक सवाल। दूसरा सवाल जो है, ये जैतून का सिरका और गोंद मंगवाई, जो मेरे लिए डायबिटिक पेशेंट हूँ मैं भी, इसलिए वो जो है 2 बोतल भेजे थे सिरका। तो ये आपका प्रोग्राम देखते देखते मैं भी इससे मैं भी लेने पर मुझे भी कुछ फायदा होगा क्या बोल के शुरू की हूँ मैं। ये एक 5-6 दिन से दोपहर में एक वक्त सिरका लेती हूँ मैं। ये सिरका लेने से मुझे क्या हो रहा बोले तो, लास्ट ईयर मेरा सीधा पैर जो है पूरे तौर से थोड़ा पैरालिसिस अटैक होता ना, उस तरीके का होकर पैर मुझे चलने नहीं हो रहा था। तो एलोपैथी मेडिसिन के खातिर मैं जो है 20-25 दिन में रिकवर हो गई। वो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब जो सिरका जो इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, ये सिरके की वजह से जो है ना मेरा बदन बहुत टूटने लगा है। एक दूसरा जो है, मेरा सीधा पैर जो है फिर वैसे ही सुन्न होना महसूस हो रहा है मुझको। क्या इसमें ये सर्दी का कुछ ये है प्रॉब्लम है इस सिरके से, या मुझे कंटिन्यू करना चाहिए? इसका क्या है, मुझे जवाब तसल्ली से आप दीजिए। ठीक है, शुक्रिया। ठीक, सुनिए। जी हकीम, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।
अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से आपने हमारे तक दोनों बातें पहुंचा दी। एक वो जो आपकी हमशीरा को सोराइसिस जैसे मर्ज़ से अल्लाह ने निजात दिलाई, मेरे मशवरा इसमें शामिल था। और ये फिर से उनको कैप्सूल पी केयर तो आपने लिया है। ये जिल्दी इमराज के लिए बहुत मुफीद है। कोई भी एलर्जी हो या सोराइसिस हो या दाने निकलते हों, मुहासे निकलते हों, तो खून में गर्मी हो, पेट में गर्मी हो, एसिडिटी हो, कब्ज़ हो, लीवर की वजह से कोई परेशानी हो, किडनी की वजह से, तो ये पी केयर अच्छा होता है। आप इसे उन्हें शुरू कर दिया है और हो सकता है थोड़ा वक्त लग जाए क्योंकि वो बहुत हसास जिल्द की मालिक हैं आपकी हमशीरा। तो थोड़ा और 15 दिन सब्र करें और ये दवा देते रहें। और भी कोई इलाज डॉक्टर्स का लेना चाहें तो ले सकते हैं। और ये तो उनसे मुतालिक सवाल था और वक्तन फ़वक्तन आप हमारे हेल्पलाइन नंबर से मदद भी ले सकते हैं। यहाँ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बहुत जल्द हाजिर हुए, आप कहीं ना जाएं, देखते रहें आधा। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपका इस्तकबाल है और एक बार फिर इस्तकबाल जनाब हकीम सलेमान खान तूर साहब का तमाम नाजरीन की तरफ से और हमारी पूरी टीम की जानिब से भी खुश आमदीद। ज़रा नवाजी। अगली कॉलर आंध्र प्रदेश से, बताएं बहन क्या सवाल है? जी अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। मेरे 2 सवाल हैं जी। पहला सवाल है कि मेरी उम्र जो है 34 साल है, मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, थोड़े सफेद बाल भी हैं। ठीक है, इसके लिए कोई नुस्खा बता दें हकीम साहब। हाँ, और दूसरा सवाल है ये हकीम साहब, जो आप बताते हैं 6 मसालों के, जो सौंठ, सौंफ, अजवाइन, जीरा, मेथी, धनिया, क्या ये बच्चों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं? बेहतर, ठीक है जी हकीम साहब। हाँ, पहले तो वो मैं जवाब दे रहा था, उनका एक सवाल रह गया है। इससे पहले जो मरीज़ा थी जो सिरका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सिरका मिजाज में ठंडा होता है, तो सर्द मिजाजों को ये जोड़ों में दर्द कर सकता है। लेकिन जो कैफियत आप बयान कर रहे हैं वो कैफियत सर्द मिजाजी की नहीं है। जिस्म में दर्द सा है और टूटता सा है तो समझ लीजिए ये सिरका आपको लेना बेहतर नहीं है। तो आप अगर उसके लिए ले रहे हैं डायबिटीज़ के लिए, तो गोंद जामुन लिया करें 1-1 चुटकी, वो भी काफ़ी रहेगा। और ये जो शुरुआत है, जो पैर की परेशानी आपने बताई, जिस्म इससे टूट सकता है, थोड़ा थोड़ा दर्द हो सकता है, लेकिन पैर में परेशानी नहीं हो सकती। पैर में आपकी परेशानी शुरू हो गई नर्व्स दबने की, जो हमारी डिस्क में नर्व दब जाती हैं और पैरों में परेशानी होती है। तो उसके लिए आप, और जिस्म टूटने के लिए भी गोंद सिया आधा ग्राम दिन में 2 बार खाने के बाद लेंगे तो ये परेशानी आपकी जाती रहेगी। अब इनका सवाल अब बता दीजिए, क्योंकि वो बीच में। हाँ, वो एक सवाल रह गया था हकीम साहब, और आपकी याददाश्त को दाद देना पड़ेगी, क्योंकि मेरा ध्यान कॉलर्स की तरफ चला जाता है, इसलिए ये याद नहीं रहता कि कौन सा सवाल हो गया है और कौन सा बाकी है। इनका जो पहला सवाल है हसीना साहबा का, वो ये है कि इनकी उम्र जो है वो 30-35 साल, जैसे उन्होंने बताई, बाल झड़ रहे हैं, बाल सफ़ेद हो रहे हैं। दूसरा इन्होंने ये कहा कि वो सौंफ, सौंठ, ये जो अजवाइन, मेथी, काला नमक, धनिया, ये तमाम चीज़ें, या ज़ीरा, कुछ ऐसे 6 चीज़ों का चूरन, ये बच्चों को दिया जा सकता है या नहीं? हाँ, काला नमक नहीं है इसमें, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी का दाना है। हाँ। और बच्चों को उनके उम्र के मुताबिक ही खुराक दे सकते हैं। 10 साल तक के बच्चे को आधा चम्मच और 5 साल से कम बच्चे को आधे से भी आधा चम्मच इस्तेमाल कर सकें तो दे सकते हैं। और आपके बालों के लिए भी कुदरत का एक
तोहफा है जिसे गौंद मोरिंगा सफ़ेद कहते हैं। ये असली ख़रीद लें और 1 ग्राम रोज़ाना दूध, पानी या नारियल पानी के साथ बस एक खुराक खा लिया करें। आपकी परेशानी भी अच्छी होना मुमकिन है। जी, इसकी मकदार क्या होगा हकीम साहब, और क्या ये निहार मुँह लेना है? निहार मुँह भी ले सकते हैं। मकदार खुराक 1 ग्राम पानी, दूध या नारियल पानी के साथ। जी, बानू साहब क्या सवाल है आपका? मेरे को जरा आप मेरे भाई को पथरी में रहते आप जरा उसके लिए कोई गोली बोलिए आप। नुस्खे 2 बार उन्होंने यूज कर चुके, जैतून का सिरका, जैतून का तेल वाला भी और गुड़हल का भी यूज करे ना। उनको गुर्दों में काफी बड़ी पथरी है, दोनों तरफ है साहब। कितनी बार लिया नुस्खा? उन्होंने 10 दिन वो लिए, वो गुड़हल वाला 10 दिन लिए, फिर जैतून का तेल वाला भी, सिरके वाला भी, वो भी 10 दिन लिए है साहब ना। अभी उनको पूरी दोनों तरफ है किडनी में, और नली का तो ऑपरेशन कर दिए उनको, पेशाब की नली का। अभी गुर्दों का ऑपरेशन फिर करते बोल रहे हैं हकीम साहब। तो आप जरा उसके लिए कोई आपके पास की टैबलेट बोलिए ना, जैसा कि उनको ऑपरेशन ना कराना पड़े वैसा। फिर से सुन लीजिए, पता नहीं आप उस तरह ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, या दवाइयाँ असली ले रहे हैं या नहीं ले रहे। नमक जैतून असली लें, 2 चुटकी 2 गिलास पानी में डालें। इसमें 2 नींबू भी निचोड़ लें, 2 नींबू निचोड़ लें, और इस पानी से गुलड़ के 3-4 पत्ते खाएं और ये पानी पी लें, और कसरत से पानी पिए, और 10 दिन कोशिश कर लीजिए। वैसे बेशतर इस नुस्खे से 10 दिन में ही, कभी भी 1 दिन से 10 दिन तक में ये पथरियाँ निकल जाती हैं। अगर किसी की ना निकले तो और भी ऑपरेशन से पहले तक कोशिश करते रहें। उम्मीद है कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी, अभी जैसे कि इनका एक ऑपरेशन हो चुका है हकीम साहब, और दूसरा जो है वो डॉक्टर कह रहे हैं कि फिर दोबारा गुर्दे का होना है, तो ऐसे में कितने दिन ये इस्तेमाल करें कि इंशाल्लाह इनको ये फ़ायदा हो जाए और ऑपरेशन की नौबत ना आए? देखिए, ऑपरेशन के होते होते तकरीबन 10-20 दिन टल जाते हैं किसी भी वजह से। कभी डॉक्टर नहीं तो कभी मरीज़ नहीं, कभी आसानी नहीं, कभी रसाई नहीं, कभी पैसे नहीं। तो जब तक भी ऑपरेशन नहीं होता ये नुस्खा ज़रूर देता रहे। ऑपरेशन तो आखिरी इलाज है, क्या पता उससे आप बच सकें। जी, दादरी से रंजीत सिंह। जी रंजीत जी, क्या सवाल है? रंजीत जी, हमें सुन पा रहे हैं आप? जी मैम। जी, सवाल बताइए, स्वागत है आपका, फरमाइए। जी, मेरी बेटी को स्टोन है 10.2 mm उसकी पथरी में, किसकी थैली में जी। हाँ जी, ठीक है। देखिए, ये स्टोन काफ़ी बड़ा है, और हमारे गैल ब्लैडर का साइज जो है वो 3-4 mm का सुराख होता है उसका। अगर इतना बड़ा पत्थर हो तो निकलना मुमकिन होता है। फिर भी कल एक फ़ोन आया था जो ये बात साबित कर गया कि इससे बड़ी पथरी भी निकल सकती है। कोशिश कर लें आप, नहीं तो 10 mm के लिए ऑपरेशन लाजिम भी हो सकता है। जैतून का तेल 3 चम्मच और जैतून का सिरका 3 चम्मच पानी में मिलाएं, 1 गिलास या 2 गिलास पानी में, और इसको सुबह निहार मुँह पी लिया करें रोज़ाना 1 बार। इससे बहुत लोगों की गॉल ब्लैडर की पथरी निकल चुकी है। आप भी कोशिश कर लें, वरना आखिरी इलाज तो ऑपरेशन हो सकता है। ठीक है साहब, आखिरी इलाज ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन जैसा कि कल कॉलर ने बताया कि वाकई ये बड़ा कमाल है कि बड़े साइज़ की पथरी जो है वो रेज़ा हो गई या निकल गई, तो कम से कम कितने दिन ये इस्तेमाल किया जा सकता है और इस दौरान क्या एहतियात होने दरकार है? हाँ, ये बहुत दिन इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, 3 से 5 दिन में रिज़ल्ट आ जाता है। उससे ज़्यादा मैंने इस्तेमाल करते हुए किसी को पाया नहीं। अगर निकलना होता है तो ऐसी पथरी निकल जाती है। छोटी छोटी पथरियों का निकालना बहुत आसान है।
और बड़ी पथरियों में थोड़ा वक्त लग सकता है। जी, रंजीत जी का एक सवाल और है शायद। जी रंजीत जी, राब्ते में हैं आप हमें सुन पा रहे हैं रंजीत जी? जी मैम बोलिए। जी, सवाल बताएं अपना। जी मैम, मेरी बेटी के पित्त की थैली में पथरी है। जी, इसके बारे में तो अभी हकीम साहब ने बता दिया आपको। आप अगर सुन रहे होंगे तो आपने जान लिया होगा कि क्या करना है। जी आवाज नहीं आ पाई मेरे को। कोई बात नहीं, दोहरा देंगे। और कोई सवाल? और एक मेरी मिसेज को डिस्क में प्रॉब्लम है। डिस्क में प्रॉब्लम है, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा तफसील बता दें। जैसे पैर में दर्द चला जाता है, डिस्क करके उठाने जाता है। ठीक है जी। जी हकीम साहब, तो देखिए, मैं और दोबारा से बात करता हूँ। जिनके पथरी है पित्ते में, उन्हें चाहिए कि 3 चम्मच जैतून का तेल और 3 चम्मच, छोटे चाय के चम्मच, जैतून का सिरका 2 गिलास पानी में मिलाएं और सुबह निहार मुँह ये एक खुराक ले लिया करें रोज़ाना। कोशिश कर लें, उनकी पथरी निकल भी सकती है। काफ़ी बड़ी है, बहुत बड़ा वादा नहीं करता, लेकिन कल हमारे एक कॉलर का फ़ोन आया था, उन्होंने जब बताया तो मैं उस आधार पर आपसे बात कर रहा हूँ कि निकल भी सकती है। और जिनको भी डिस्क में प्रॉब्लम हो, कमर में, डिस्क में, घुटनों में, नसों में, दर्द की परेशानी हो, तो दुनिया की सबसे बेहतरीन रॉ मटेरियल है गौन स्याह। ये काला गौन और गौन स्याह भी कहते हैं इसे, असली मिलना लाजिम है। बहुत सारे लोग नकली भी बेच रहे हैं। ये अगर मिल जाता है तो आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम खाएं, तो किसी भी किस्म के दर्द या डिस्क की प्रॉब्लम में ये दुनिया का बड़ा अच्छा रॉ मटेरियल है। अगर आपको मिल जाए, आधा ग्राम 2 बार खाने के बाद खाना होता है। दूध या पानी से ले सकते हैं, आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, शबाना साहबा, क्या सवाल है बहन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। वालेकुम। आप तो कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। शगुफ्ता फर्नीचर के दिन आपकी सालगिरह थी, यौम पैदाइश। हमने बहुत फोन लगाया, हमारा फोन लगा नहीं। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, कांग्रेचुलेशन। शुक्रिया शुक्रिया, सलामत रहिए, दुआओं के लिए बहुत और शुक्रिया। आपने कुछ एक हमने फरिश्ते का नाम लिया था, बोले मैं उसका जिक्र कभी करूंगी, लेकिन हम मुंतजिर हैं वो बात के लिए। बाकी तो मैं पर्सनल लाइफ में नहीं जाती, लेकिन अल्लाह आपको खुश रखे। और हकीम साहब के लिए भी हम हमेशा दुआ गो है। आज फजर की नमाज में भी याद की, और जिस दिन पहला बार मैंने हकीम साहब को देखा तो फोन भी किया था। बाप रे बाप बोला था मैंने, हकीम साहब इतने दिन के रोज के बाद मुलाकात हुई, दिखने को मिला, बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा था। उस दिन हकीम साहब ख्वाब में दिखे थे तो अचानक समझ गए कि आज ना प्रोग्राम में आने वाले हैं। और प्रोग्राम तो देख ही रही थी मैं पिछले सभी, लेकिन ये नहीं मालूम था कि में भी आ रहा है। तो सुबह भी देखते थे हम, और बहुत ज्यादा फायरिंग को फायदा हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। और हकीम साहब को बहुत दुआएं मिल रही है। शगुफ्ता इनके साथ में आप भी दुआओं की हकदार बन गई है, और अल्लाह ताला शामिल हो गए हम ऐसे है। बिल्कुल सही बात है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम और एहसान है कि हकीम साहब के सब प्रोग्राम देखते भी तो, और सब मालूमात भी होती है हमारे को हकीम साहब की, कहाँ क्या ज़कात दे रहे, कहाँ फितरा दे रहे, कहाँ क्या चल रहा है हकीम साहब का, सब खबर में रहते हम भी माशाल्लाह। और हकीम साहब के लिए एक है थोड़ा सा, कोई इबादत की चाह में रोया, कोई इबादत की राह में रोया, कोई इबादत की चाह में रोया, कोई इबादत की राह में रोया। वाह वाह, अजब है ये नमाज़े मोहब्बत, कोई कज़ा करके रोया, कोई अदा करके रोया। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये आप लोगों का ही असर है, टूटी फूटी बोल लेते हम लोग, और बाकी बहुत अच्छे अच्छे बच्चियां पढ़ रही है गजल शेर तो। और सुधा जी का तो कमाल एकदम, वाह, बेमिसाल, एकदम मिसाली शख्सियत है सुधा जी, हमको भी सीखने को मिलता है। और कितने अच्छे उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल करती हैं वो, कि हम खुद दम बखुद रह गए एक दो बार उनका सुना तो। और कभी कभी हकीम साहब भी उनको थोड़ा करेक्शन करा देते, और आप भी शगुफ्ता उनको मोटिवेट करती, बहुत अच्छा लगता है ये। और 2 सवाल है मेरे कि बेल का मुरब्बा
कितना कितना लेना है, एक बार हकीम साहब ने बताया था। तो और उसके बाद में पत्थर चट्टे का पहचान क्या है? जो पत्थर चट्टा होता है उसका पहचान क्या है? पत्थर चट्टा जैसे अजवाइन का पत्ता होता है, उसका पत्ता ऐसा होता है। आप तलाश कर लें, सर्च कर लें, आप यकीनन पहचान जाएंगे। आप नहीं कर सकते तो बच्चे से कहें, वो आपको बता देंगे। आपके घर में ही होता है और हमें अक्सर पता नहीं होता। और लाल फूल खिलते हैं, छोटे छोटे बड़े खूबसूरत से, बहुत सारे फूल अपने मौसम में। और क्या सवाल? अब बेल का मुरब्बा कितना लेना है? बेल का मुरब्बा में कतले होते हैं, इतने बड़े बड़े कतले जितने बेल। अब आधा कतला कर लीजिए और एक वक्त में आधा कतला खा सकते हैं, और दिन में 2 बार भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, आज की हमारी और आपकी मुलाकात यहीं तक, क्योंकि वक्त मज़ीद आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दे रहा, लिहाजा अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि एक बार फिर दिल की अमीक़ गहराइयों से, अथाह गहराइयों से हकीम साहब का शुक्रिया अदा कर दे, क्योंकि लफ्ज़ शुक्रिया बहुत छोटा है उनके एहसानात के सामने। खुदा उन्हें बेहिसाब जज़ाए खैर दे। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब। शुक्रिया आपका भी, जज़ाकल्लाह। जी, तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आदाब।